जरा इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखना जरा है ध्यान से। ये कह रहे हैं कि 25 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 25 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑन 25 मार्च 2001। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना, वो मेथड सीखो आप। सबसे पहले आपने लिखा इसे 25 मार्च 2001 है ना, लिखा आपने इसे। सबसे पहले आप क्या करना, एक साल अलग करना इसमें से, 1 ईयर अलग करना है, एक वर्ष अलग करना है। एक वर्ष जो अलग किया वो कौन सा, आगे देखना क्या लिखा हुआ, मार्च लिखा है। तो जनवरी से शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक जनवरी से गिनना है। कैसे, जो एक वर्ष अलग किया कैसे, जनवरी फरवरी और मार्च तक गिनना। अगर यहाँ पर मई होता तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक। अगर जून होता तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक। लेकिन यहाँ पर क्या है, 25 मार्च है तो 25 मार्च तक गिनना है। अच्छा जनवरी बताओ, हमेशा 31 की होती है, चाहे लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर है, 31 की होती है हमेशा। फरवरी, फरवरी कितने की होगी, 28 की होती है, 29 की। लीप ईयर में 29 की होती है और ऑर्डिनरी ईयर में 28 की। तो यहाँ पर 2001 है, 2001 क्या है, लीप या अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष से कैसे पता चला, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 28 दिन लेंगे। और जो मार्च है, मार्च कितना लिखा है यहाँ 25, तो 25 लिखो। अगर यहाँ पर 20 होता 20 मार्च तो 20 लिखते, अगर 15 मार्च तो 15 मार्च लिखते। ठीक है, तो ऐसे लेने दिन, 31 इसके लिए, फरवरी का 28 और मार्च के 25। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं सप्ताह में। 7 से डिवाइड करना, इसको भी इसको भी इसको भी, रिमाइंडर लिखते जाना है। तो 7 से डिवाइड करो कितना बचेगा, शेष 3। 7 से डिवाइड करो 0 शेष, 7 से डिवाइड करो 7 21 4 शेष बचा, ऐसे बचा। 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड किया, अब फिर ऐड करो इसको, कितना हुआ, 3 और 4 कितना हुआ, 7 हुआ। 3 और 4 देखो, इसको जो शेष है इसको फिर ऐड करना। अब 7 से फिर डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, 0 दिन आ रहा नहीं शेष। यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट करा हमारे पास 0 दिन नहीं। तो एक साल जो मैंने अलग किया था ये तो करके कैलकुलेट करके हमारा 0 दिन आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो 2001 में से एक साल मैंने अलग करा, 2001 में से एक अलग करो क्योंकि बचा क्या, 2000 बचेगा ही नहीं। 2000 में से एक साल अलग किया तो 2000 माइनस 1, 2000 बचा। ये जो 2000 है ना, ये कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, क्या है, कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर, कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, और जो कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर होता है उसमें जो ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज, क्या होते हैं, 0 ऑड डेज, 0 विषम दिन। जो कंप्लीट सेंचुरी वर्ष होता है, कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर होता है, उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 0, बस इतना ध्यान रखना। जो कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर होते हैं उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 0। कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर कौन सा, पहले मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है, पहला 400, फिर क्या है 800, सन 400, फिर सन 800 है, फिर 1200 है, फिर 1600 है, फिर आपका 2000 है, 2400, 2800। ये क्या है, ये आपके कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। ये क्या है, ये कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर कितने साल के गैप में आते हैं, 400, 400 साल के अंतराल में आते हैं। क्लियर है, कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर कितने टाइम में आते हैं, 400 साल के बाद। यानी जो सेकंड्स होता है वो भी जो है जोड़ के एक दिन बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन है, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। तो सेकंड सेकंड भी अगर हम ऐड करें तो 400 साल में क्या हो जाता है, 400 साल में उसका एक दिन बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है बस इतना ध्यान रखो, ये कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, इसमें दिन क्या होगी, 0। ठीक है, जहां पर ही आपको, चाहे अगर यहाँ 2000 की जगह अगर 1600 होता तो भी 0, 1200 होता तो भी यहाँ 0, 800 400 2004 2004 ये होता तो वहां पर क्या रखेंगे, डायरेक्ट हम क्या रख देंगे, सीधा सीधा हम 0 रख देंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ध्यान रखना।
क्लियर है, 0 रखेंगे तो ये समझ आ गया। तो 0 दिन ये है, यहाँ भी 0 दिन बन रहा था, है ना। देखो यहाँ 0 दिन है, यहाँ भी 0 दिन है, बन रहा है, 0 दिन बना। अब 0 का मतलब देखो 0 दिन है, 0 दिन, 0, तो ये तो 0 ही दिन आ रहा है। 0 का मतलब क्या है, संडे। अगर 0 होगा, 0 का मतलब अगर 0 दिन आ रहा तो 0 का मतलब क्या होगा, संडे होगा। और अगर 1 आता तो 1 का मतलब क्या होगा, मंडे। 1 का मतलब क्या होगा, मंडे होगा अगर 1 आएगा। यानी सप्ताह 1 का मतलब सप्ताह का पहला दिन, और सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे। मंडे से मानते हैं, सप्ताह की शुरुआत किससे मानते हैं, मंडे से मानी जाती है शुरुआत। अगर 2 आएगा तो 2 का मतलब क्या है, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे, ठीक है। अगर 3 आएगा, 3 का मतलब बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है। इसी तरह 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। लेकिन यहां पर 0 आ रहा है, 0 का मतलब क्या है, संडे होगा। यानी 25 मार्च 2001 को क्या था, सप्ताह का कौन सा दिन था, संडे था। क्लियर है, संडे था। तो ऐसे करना, ये तरीका होगा, ये तरीका होगा, ठीक है। अब आप ऐसा ही क्वेश्चन करो, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 25 मार्च, यहाँ पर मैंने चेंज करा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 अप्रैल, लो 20 अप्रैल, और यहाँ मैंने लिख दिया 20 अप्रैल, लो 2000, चलो फिलहाल 2001 ही लिख देता हूँ। 20 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन हो, 20 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हो गया, बस सेम करना आपने, सही। क्या करोगे, पहले 1 साल अलग किया है, 1 साल अलग करेंगे, कहाँ तक गिनेंगे यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल भी गिनेंगे आगे, अप्रैल, ठीक है। मार्च पूरा गिनना, मार्च में कितने दिन लेंगे, देखो जनवरी पूरा 31 की होती है, फरवरी देखो 2001 में 28 की होगी, मार्च पूरा लेंगे, मार्च 31 का होता है, ठीक है। अप्रैल के कितने लिखा है, 20, अप्रैल के 20 दिन लेना, ठीक है जी। करो आप डिवाइड, करो, करो डिवाइड, इससे 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर लिखना इधर, लिखते जाओ इधर रिमाइंडर, करो डिवाइड, डिवाइड किया 3 शेष, और यहाँ पर 0 शेष है, और यहाँ पर ये कितना, यहाँ पर 31 है ना, 3 शेष और 6 शेष, इसको फिर ऐड करो, 12 हो गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, है जी, 7 1 जा 7, 5, ये आ रहे हैं आपके 5 दिन, ये कैलकुलेट करके 5 दिन आ रहे हैं, यहाँ से बस छोड़ दो, यहाँ इसको हमने सॉल्व किया, हमारे 5 दिन आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया ना। वही जनवरी के पूरा 31, 28 फरवरी का 28 लेंगे 2001 है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, पर मार्च पूरा 31, अप्रैल 20 दिन लेंगे क्योंकि 20 लिखा हुआ है, बस 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखते गए, फिर 3 और 3 6, इसको ऐड किया 12 बना, फिर 7 से फिर से दोबारा डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आ गया, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे आ जाओ, 1 साल करने का, 2001 में से एक हमने माइनस कर दिया, बचे 2000, 2000 बचे ना भाई, 2001 में से 1 साल हमने अलग किया, तो 2001 में से एक माइनस करें तो 2000, 2000 में क्या दिन होते हैं, 0, 0 दिन होते हैं, तो 0 दिन ये है, 5 दिन ये है, तो 0 में 5 जुड़ेंगे 5 ही आएगा। और पांचवा दिन कौन सा होगा, पांचवा दिन कौन सा होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र होता है ना पांचवा दिन, है ना। चौथ 4 आता तो बृहस्पतिवार होता, ठीक है, लेकिन पांचवा तो क्या होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, क्या होगा, शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या है, शुक्रवार, फ्राइडे। 5 आ रहा है रिमाइंडर, 5 आ रहा है, तो 5 का मतलब क्या है, फ्राइडे, पांचवा दिन, और पांचवा दिन क्या होता है, पांचवा दिन आपका फ्राइडे है। ऐसे करना है, समझ आ गया, लो ऐसा ही करेंगे आप, करना जरा।
20 मई 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्या करना सबसे पहले? क्या करोगे सबसे पहले? एक साल अलग करोगे, एक साल अलग करोगे ना सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखो ऐसे, 20 मई 2005 है ना, एक साल अलग करना मैंने बोला था, एक वर्ष अलग करेंगे। और कहाँ से गिनेंगे? जनवरी। देखो यहाँ लिखा मई लिखा है ना, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, कहाँ तक लेंगे? मई तक लिखेंगे ना, मई है, लिखेंगे ऐसे, जनवरी फरवरी मार्च, जो महीना दिया है वहाँ तक गिनना, जनवरी से शुरू करना, वहाँ तक गिनना। तो जनवरी से कहाँ तक गिनोगे? जनवरी से गिनोगे मई तक। जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है, होती कि नहीं होती? और फरवरी 28 की होगी, 29 की। 2005वां साल जो हमने अलग किया, तो 2005वां साल है ना, 2005 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता ना, फरवरी 28 की होगी। और मार्च ये तो हमेशा 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। मई के कितने दिन लेंगे? 20 दिन लेंगे। करो डिवाइड। किससे डिवाइड करना? 7 से। 7 शेष फल रिमाइंडर लिखते जाओ, 3 जीरो शेष, रिमाइंडर 3, 2 शेष, यहाँ पर 6 शेष, फिर ऐड करो, 3 और 3 6 और 2 8 और 6 14। करो 7 से डिवाइड, पूरा पूरा कट गया भाई, 7 नहीं 14, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 दिन आ रही है तो कट के ना 0 दिन आ गए। यहाँ पे आओ, 2005 में से एक तो अलग किया तो कितना बचा? 2004 बचा। 2005 में से एक साल आपने निकाल दिया अलग, 2004 बचा। इसको पता कैसे तोड़ना? 2004 को ऐसे तोड़ना आपने, 2000 अलग और 4 साल अलग, 2000 में 4 जोड़े तो वही तो बनेगा 2004। मैंने ऐसे तोड़ा, ऐसा क्यों तोड़ा? क्योंकि ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि 2000 क्या है, अभी हमने पढ़ा था, इसमें ऑड डेज के विषम दिन कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। क्योंकि 2000 क्या है? कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। 2000 क्या है? कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर, तो इसमें 0 दिन होगी। अब यहाँ पर आना, जो ये 4 साल है ना, ये जो मैंने अलग लिखे हैं, इसमें मुझे ये बताओ, इन 4 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे, आदि वर्ष कितने होंगे? जैसे 2000 के बाद 2001 होगा, वो साधारण होगा, 2002 भी साधारण, 2003 भी साधारण, और 2004 आदि वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। तो इसमें ना 4 में क्या होगा? 3 तो होंगे साधारण वर्ष और 1 होगा लीप ईयर, आदि वर्ष होगा। फिर समझो कैसे बोल रहा हूँ मैं। देखो 2000 तक तो 0 दिन आ गए, 2000 के आगे 2001 साधारण वर्ष, 2002 साधारण, 2003 साधारण, लेकिन 2004 क्या है? लीप ईयर। क्यों? क्योंकि 4 से कट रहा है, तो एक लीप ईयर है और 3, 3 और 1 तभी तो बने, 3 और 1 4। तो इसमें एक लीप ईयर है और 3 साधारण वर्ष है। 2001 साधारण है, 2002 साधारण, 2003 साधारण, लेकिन 2004 क्या? अधिवर्ष है। अच्छा, एक साधारण वर्ष में एक ही दिन होता है, एक दिन होता है, तो 3 में कितने दिन बन गए? 3 दिन बन गए इसके। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो कितने? 2 दिन ये बन गए, तो 3 दिन ये है, 2 दिन ये, कितने दिन बन गए? 5 दिन। ये समझ आ रहा है? एक आदि वर्ष में 2 दिन होते हैं ना, क्योंकि आदि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35, ऐसे हम पढ़ चुके हैं पहले, हमने यहाँ पर 16, 7 दूनी 14, तो 2 आ रहा ना शेष, दो देखो 2 विषम दिन होते हैं, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो देखो हमने 2 से गुणा करी। लेकिन जो साधारण वर्ष है उसमें 365 होते हैं, 365 आएगा ना, तो यहाँ एक शेष बचेगा। ठीक है, जो साधारण वर्ष होता है वहां पर देखो, लीप ईयर में 366 दिन है, साधारण वर्ष में क्या होगा? 365 दिन। तो यहाँ पर जब हम, यहाँ एक ही बचेगा, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 3 साधारण वर्ष है, तो जब एक साल में एक दिन है तो 3 साल में 3 दिन है ना। आदि वर्ष में, एक आदि वर्ष में 2 दिन होते हैं, तो एक ही साल है, तो एक में 2 से गुणा कर 2 दिन। अगर 2 आदि वर्ष हो तो 2 दूनी 4 दिन हो जाते हैं, 3 और 2 कितना हुआ? 5 दिन। 0 दिन ये है, 5 दिन ये है, बस ये तो 0 है, 0 दिन, यहाँ भी 0 आ रखा है, यहाँ 5 आ रखा है, यहाँ 0 दिन है, 5 है ना, 5 आ रहा है ये। तो 5वां दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार होगा। 5 आ रहा ना हमारा, 5वां दिन, तो 5वां दिन क्या होगा? 5वां दिन होगा फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है, शुक्रवार होगा। ऐसे निकालते हैं, नोट कर लो इसको, ऐसे करते हैं इसको, बस एक साल अलग करना है, फिर जो बचा फिर इस तरह से जैसे मैंने सिखाया प्रैक्टिस करना है।
अब ऐसा करो, एक क्वेश्चन और करो। यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, है यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 जुलाई, 10 जुलाई, यहाँ लिख दिया मैंने 10 जुलाई 2000, 10 जुलाई 2020 कर दिया। 10 जुलाई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 10 जुलाई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मेथड यही होगा, करना जरा ट्राई। कैसे करेंगे? एक साल अलग करना, मेथड वही है। मेथड वही है, एक वर्ष अलग करना है। और एक वर्ष अलग करेंगे तो कहाँ से गिनेंगे? जनवरी से कहाँ तक गिनेंगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, बताना कहाँ तक गिनेंगे? जनवरी से हम शुरू करेंगे, कहाँ तक गिनते जाएंगे? जुलाई तक। कहाँ तक? जुलाई दिया ना, तो जनवरी फरवरी मार्च, अब जुलाई तक गिनना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून और जुलाई, जुलाई तक गिनना है। जनवरी कितने की? 31 की। फरवरी कितने की है? 2000, कौन सा है? 2020 है ना। अच्छा देखो, एक साल जो हमने करा 2020वां साल हमारा कर रहे हैं, तो 2020 में फरवरी 28 की होगी, 29 की, 29 की होगी, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है 29, यहाँ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और यहाँ मार्च 31 का, अप्रैल कितना? 30 का, मई कितने का है? 31 का, जून कितना है? 30, जुलाई कितने का? 31 का। क्लियर है? ऐसे करना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 3 से, 7 से डिवाइड करो, 1 से, 7 से डिवाइड करो, 3 से, 7 से डिवाइड करना 2 से, 7 से डिवाइड करो 3 से, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 3 से। जोड़ो इसको, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17, 17 हुआ ये कट के। तो 17 को फिर 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 दिन, 3 डेज। ये आ रहे, ये हमारी गिनती में आएंगे, ठीक है, ये कट के, ठीक है। 3 दिन बच रहे, यहाँ सॉल्व करके 3 दिन आ रहा है। अब एक साल तो हमने अलग कर दिया, तो मुझे ये बताओ, इधर 2020 में से एक साल आपने अलग किया, बचा कितना? कितना बचेगा? 2020 में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2019। 2019 को किस तरह से लिखोगे? 2000 अलग और 19 साल अलग। क्यों? क्योंकि हमको पता है, क्योंकि लीप ईयर है ना, इसमें 0 दिन होंगे, है ना, आसानी से हो गया ना। देखो 2000 में क्या होगा? लीप ईयर, 2000 जो है कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, इसमें ऑड डेज क्या है? 0। और यहाँ पर जो 19 है ना, ये 19 है, इसमें मुझे ये बताओ अति वर्ष कितने होंगे, साधारण वर्ष कितने होंगे? 2000 के आगे गिनो, एक तो 2004 होगा लीप ईयर, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, तो कितने हो गए लीप ईयर? 4। अति वर्ष कितने आ रहे हैं? 4। कौन कौन से? 2004, 2008, 2012, 2016, ये होगी ना लीप ईयर। आगे समझ। लीप ईयर क्या होंगे? लीप ईयर हर 4 साल के बाद आते हैं, जिसमें फरवरी क्या होगी? 29 की होती है ना लीप ईयर में, एक दिन बढ़ जाता है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। जब पृथ्वी चौथा चक्कर सूर्य का लगाती है तो एक दिन बढ़ जाता है, 6-6 घंटे, है ना, एक साल में बढ़ रहे हैं, और चौथे साल में 24 घंटे, एक दिन बढ़ गया। क्लियर है? ये मैं समझा चुका हूँ डिटेल में। तो अधि वर्ष जो है कितने हो गए? 4 हो गए। तो 19 में से 4 घटाओ, बचे कितने? 15। 15 साधारण वर्ष होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जब 4 अधि वर्ष है तो 19 में से 4 माइनस करो, बचे 15। एक अधि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 2। 2 विषम दिन होते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 दिन बन गए इसके, बने, ठीक है। एक अधि वर्ष में 2 दिन होते हैं, 4 साल में कितने? 8 दिन होंगे। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में 1 दिन होता, तो 15 में कितने? 15 दिन ये हो गए, हुए 15 दिन ये है, 8 दिन ये, जोड़ो 15 और 8, 15 + 8 करो, 15 + 8 कितने हुए? 15 + 8 है
15 प्लस 8 कितने हुए? 23 हुए, ठीक है जी, 23 हो रहे हैं। अब देखो 15 प्लस 8 हमने किया, 23 हो रहा है। तो 23 को आप 7 से डिवाइड करो, फिर 7 से डिवाइड करेंगे ना, 7 या 21 हुआ, कितना बच रहा शेष? 2 दिन बच रहे ना शेष, ठीक है। देखो ये सॉल्व करके हमारा 8 और 15 कितना हुआ? 15 और 8 23 हुआ, 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 2 दिन ये है, 3 दिन ये है, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5 दिन। 5वां दिन कौन सा होता है? 5वां दिन होगा आपका, देखो 2 दिन ये है और 3 दिन ये है, ऐसे ऐड करना है। जो हमारे यहाँ सॉल्व किया था हमने, सॉल्व करके हमारा 3 दिन, तो इसको ऐड करना है इसके साथ। तो 2 दिन ये है, सॉल्व करके आ रहे हैं, देखो ये 0 हुआ था, ये सॉल्व करके हमारा कितना? 23 को हमने फिर से 7 से डिवाइड किया, 3, 2 शेष, 2 दिन ये, 3 दिन ये, 5वां दिन। तो 5वां दिन क्या होगा? फ्राइडे। 5वां दिन क्या होगा? फ्राइडे। बस ऐसे करना है, प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस करना भाई, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर अगली क्लास में।